नमस्कार दोस्तों। आपने नोटिस किया होगा एक चीज कि मोदी जी अचानक से घातक हो गए हैं। भाई पहले तो हम बोल रहे थे कि राम है, फिर पुरुषोत्तम राम हो गए, चुप्पी साध ली, लोगों ने बड़े ही तंज कसे, मैं भी उनमें से एक था। मुझे लगता था कि ये योगी स्टाइल जो है ना, वो बिल्कुल बेस्ट बेस्ट है। अभी किसी ने कुछ किया, 1 घंटे में पकड़ा, डंडों के साथ इतना मारा गया बंदे को, जब बाहर निकला तो टेढ़ा होकर। सुना है कि जिनको 1 साल पहले मारा था या बहुत ही अच्छी तरह से मार पड़ी थी तेल लगाकर, उनके बच्चे भी टेढ़े निकल रहे हैं। यानी कि अगली 3 पुश्तें भी टेढ़ी निकलेंगी। हमें ये फॉर्मूला बड़ा अच्छा लगता था कि बुलडोजर चला दिया, बच्चे टेढ़े निकल रहे हैं। वैसे तो ये टेढ़े खुद ही थे, तो बच्चे भी टेढ़े ही निकलेंगे। बट अभी हम देख रहे हैं कि रिसेंटली कुछ और होना शुरू हो गया। मोदी जी योगी जी से भी ज्यादा घातक दिखाई दे रहे हैं। अब मंजरी जी सामने बैठी हैं, तो थोड़ी तारीफ तो मोदी जी की करनी बनती भी है। लेकिन अब आप देखेंगे कि हमने देखा कि राणा वो आ गया। अभी सुनने में आया है कि 1-2 और फ्यूजिटिव्स हैं जो यहाँ से पैसे मारकर हमारे बैंकों के बाहर भाग गए थे। उनको भी लेकर आने की मुहिम शुरू हो गई है, पकड़े गए हैं यूरोप के अंदर। अब ये क्या एकदम से हो रहा है, और इसके साथ 3-4 खबरें और भी हैं जो सारी कवर करेंगे मोदी जी के घातक होने की। मैंने कल भी वीडियो बनाया था एक, कि ओशंस के अंदर भी मोदी जी घातक कैसे होते हैं जा रहे हैं। वो वीडियो के मुझे मालूम था कि लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी कोई शिप नीचे गिर जाए तो देखेंगे। लेकिन अगर हम शिप बना रहे हैं और दुनिया को शिप्स बेच रहे हैं, उसके ऊपर किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। यानी कि हमारा जो लोग हैं उन्हें नेगेटिव न्यूज में इंटरेस्ट है, पॉजिटिव न्यूज में इंटरेस्ट ही नहीं है। ना इसीलिए हमारे जो लोग हैं उनको गर्व ही नहीं होता अपने देश को लेकर। यही मजबूरी है मीडिया की। मीडिया हमें नेगेटिव चीजें दिखाती है, पॉजिटिव चीज को अगर कोई इस देश में हो रही है उसको दिखाती ही नहीं है। बस ये दिखाया जाता है कि आज राहुल गांधी सोते सोते पजामा डालकर, चप्पल डालकर पार्लियामेंट में आकर सो गए। उसके ऊपर लंबी लंबी वीडियोस बन रही हैं। लेकिन मोदी जी ने यहाँ पर ओशंस के राजा हमें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है। एनीवेज, अब लेकिन आज बात करते हैं मोदी जी की, कि घातक हो गए हैं। पहली बार मैं मोदी जी को घातक होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे, इसलिए थोड़ी तारीफ को करनी बनती है, क्योंकि मंजरी जी सामने है। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। आपके मोदी जी घातक हो गए एकदम से, ये कैसे हो गया? फिर शुरुआत करूंगी 2024 के चुनाव से। स्ट्रेटेजिक डिफीट ली थी, क्रॉस पार्टी लाइन सीट थी, जानबूझ के उन लोगों को सेंटर में बुला लिया जो स्टेट जितवा सकते थे। कोई बेवकूफ नहीं होता, अमित शाह को चाणक्य कहते हैं। अब हर पार्टी में मोदी के लोग हैं। पहले मोदी दूसरी पार्टी से अपनी पार्टी में लोग लेकर के आए, उनके सीक्रेट जाने। अब उनकी पार्टी के लोगों को चुनाव जितवा करके अपना आदमी बनाया, वहीं बैठो और सप्लाई करते रहो जानकारी। ठीक है, तो अब उनको उनके दुश्मनों की पूरी खबर है। दूसरी चीज, 4 साल जब तक डोनाल्ड ट्रंप सरकार में नहीं थे, डोनाल्ड ट्रंप के साथ सारी चीजें साधते रहे। फिर ट्रंप को जितवाया। आपको याद होगा, ट्रंप जब इलेक्शन होने वाला था, मोदी यूएन की मीटिंग थी, मोदी यूएसए गए, यूएन की मीटिंग में नहीं गए, ट्रंप से नहीं मिले। क्या करने गए थे भाई साहब, कोई पूछो तो सही, उस अक्टूबर की विजिट में। और उसके बाद इलेक्टोरल वोट से, इलेक्टोरल कॉलेज की वोट से, नॉट वोटों से, जनरल पब्लिक नहीं, इलेक्टोरल कॉलेज की वोटों से ट्रंप जीते। फिर सारा मसौदा होता रहा, रोज उनके घर पे मीटिंग होती रही। 20 जनवरी का इंतजार था जब ट्रंप का इनॉग्रेशन हुआ। 21 जनवरी से दुनिया में बड़ा ब्रह्म 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 दिवाली होने लग गई। ठीक, 20 अप्रैल, 3 महीने का टाइम दिया था, 20 अप्रैल करीब है। इससे पहले बहुत सारे धमाके होने हैं। अब इस बीच में सैंक्शन, टैरिफ, यूएसएआईडी सब छोड़ दो, शांति से देखो, सब हटा के तुलसी का बाट भारत आई। ठीक, एनएसए स्टेटस की है, एनएसए की यहाँ पर मीटिंग हुई। थोड़ा समय और गया, ममता बनर्जी लंदन गई। हर बार कौन जाता था? राहुल गांधी। वो नहीं गया, पप्पू फेल हो चुका है। और किसके हिसाब से फेल हो चुका है? इवन डीप स्टेट के हिसाब से फेल हो चुका है। ठीक, अब बनर्जी गई, बनर्जी वापस आई तो उसका प्रदेश जला। प्रदेश क्या जला? एक मुर्शिदाबाद, एक टाउन, सिंगल। ठीक, वहां की चीज रेप्लिकेट करने की कोशिश की, और जहां जहां ये कह लीजिए आप बीजेपी का राज्य था,
वहां 3 मिनट में, 1 घंटे में सफाया। आंदोलन हम बैठने ही नहीं देंगे, तुम करोगे कहां से? ठीक। अब आ जाते हैं तहव्वुर राणा पे। तुलसी गाबान आएंगी, फाइलें लेके आएंगी, लेकिन हो सकता है वो आते हुए लेके आई हो पैक कुछ फाइलें, जब मोदी गए थे तो ले आए, बाकी तुलसी आ गई, फिर तुलसी लेकर के आ गई, सारा सब कुछ हो गया। पहला रिपैट्रिएशन तहव्वुर राणा। अब वो कहते ना, सकल न राखी राम कर द्रोही, ये रामचरितमानस की एक लाइन है कि कोई भी श्री राम के द्रोही को अपने घर में नहीं रख सकता था। अब ये चीज आप लगा लीजिए, सकल न राखी भारत कर द्रोही, भारत के किसी दुश्मन को कोई भी अपने यहाँ नहीं रख सकता, वो चीज ले आए मोदी। अब उसमें मेहुल चौकसी हो, नीरव मोदी हो। अब नीरव मोदी का आना क्यों इम्पोर्टेंट है? मेहुल चौकसी पे मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि नीरव मोदी को भगाया गया था, वो भागना नहीं चाहता था। और उसने जाने से पहले क्या कहा था, जो पैसा गबन हुआ है उसका 33% मुझे मिला है, वो मुझसे वापस ले लो। 100% मुझे मिला नहीं तो मैं क्यों दूं? तो 66% किसने लिया था? 67%। भाई टाइट टी शर्ट, टाइट टी शर्ट और उनकी पूर्ण समा, उनके पुत्र। तो मैं, जब नीरव मोदी आएगा, मेहुल चौकसी आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जब नीरव मोदी आएगा, क्योंकि वो भरा बैठा, उसको जबरदस्ती भगाया गया इतने दिन, उसकी जो भी हालत की है। और सबसे बड़ी बात जो मीडिया नहीं बताता, विजय माल्या का केस पूरा हम जीत गए थे, रिपैट्रिएट होने वाला था, क्यों नहीं हुआ? आर्थर रोड जेल में जो है ह्यूमन कंडीशंस अच्छी नहीं है। अब अगर विजय माल्या के लिए आप आर्थर रोड जेल ठीक कराते तो आप मारे जाते, और नहीं तो विजय माल्या नहीं आया। तो मोदी ने क्या किया, 7,000 का तुमने गबन किया है ना, 12 वसूल लेंगे, ये किसी ने नहीं बताया। तो जितने का इन्होंने घोटाला किया था, ब्याज सहित वसूला है। मतलब आजकल बेदर्दी इतने हो गए हैं भाजपा वाले कि पहले तुम गलती करोगे तो हम तुम पे डंडे बरसाएंगे, और डंडा टूट गया तो उसकी कॉस्ट भी तुम ही लाएंगे। ठीक है, तुम्हारे घर पे हम बुलडोजर चलाएंगे और उसका तेल भी तुम्हारे पैसे से भरवाएंगे। तो समझिए, मतलब इतने बेदर्दी होंगे मोदी, ये नहीं सोच। तो अब जो है, सबकी फाइलें, आपके पास जो सबूत थे, जो विदेश में इनके काले कारनामों के सबूत थे, और वो लोग जो इन सबूतों में साक्षी हो सकते हैं, सब चाहिए होते हैं। एविडेंस भी चाहिए होते हैं और टेस्टिमोनीज भी चाहिए होती हैं। मतलब सबूत भी चाहिए और गवाह भी चाहिए। तो गवाह भी लाए जा रहे हैं, सबूत भी लाए जा रहे हैं, नागरिकता का मसला भी उठ रहा है, सारा क्या कहते हैं, पैसे की भी 700 करोड़ की रिकवरी हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी को बहुत पहले आपने देखा था ना, एक बीच में एक समय आया था जब मास रिजिग्नेशन हो रहा था, जिसे देखो वो धार धार रेजिग्नेशन दे रहा था। वो पीरियड था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रिजाइन किया था और सचिन पायलट रिजाइन करने के पूरे मूड में थे और संपर्क साधे हुए थे कि प्रभु। लेकिन ये उस समय सचिन पायलट को रोक करके कांग्रेस पार्टी को बचाया गया था। क्यों? असेट्स, जैसे वो नेशनल हेरल्ड की केस है, वहां पर जो एसेट्स थे, वो अगर पार्टी डिसॉल्व होती तो सब में बंटते। अब अगर मास रेजिग्नेशन हो जाता तो 3 जमा बचते, एक माताजी, एक उनके पुत्र और एक उनकी पुत्री, और तीनों लोगों में कांग्रेस पार्टी के एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते। तो मोदी ने क्या ट्रिक खेली, उससे पहले वो कहते थे मुझे कांग्रेस को सॉरी समाप्त करना है, उन्होंने अपनी लाइन ही बदल दी। कांग्रेस को समाप्त नहीं किया ताकि एसेट्स इन लोगों के हाथ में ना पड़े, एसेट इनके हाथ में पड़ गए तो ये भाग लेंगे और फिर इनको रिपैट्रिएट करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने, वो कहते हैं ना, भागते भूत की लंगोटी पकड़ बड़ी, तो उन्होंने लंगोट पकड़ ली, भूत भाग नहीं पाया, भूत आज तक है। तो ये चीज जो है करके, अब इस समय क्या हो रहा है, जितने पाप के घड़े थे सब खुल रहे हैं। क्यों? 24 का चुनाव हो गया,
अभी 2-3 जो आगे बिल आने उसमें उनको क्रॉस पार्टी लाइन, ये क्यों साबित करना है? विपक्ष भी इस देश हित में मेरे साथ था, तो अक्रॉस पार्टी लाइन उनको वोटिंग चाहिए, वो करा करके अब विपक्ष की आवश्यकता खत्म हो गई, क्योंकि वो फिर वही करेगा। धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रवाद, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, साउथ इंडिया, इसके अलावा उनके पास कोई नहीं है। देखो अभी चुनाव आ रहा है, कन्हैया कुमार प्रकट हो गए तिलक छापा लगा के, ठीक है, फिर क्या होगा? फिर गाना गाएंगे छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिलाए के, सब उतार के रख देंगे, वामपंथी हो जाएंगे। तो ये सारी चीज मतलब कितना, कब तक, हाउ मेनी टाइम्स सेम फॉर्मूला। तो अब क्या है, डिलिमिटेशन कर दो, डेमोग्राफी चेंज के हिसाब से जो है वो सब कर दो। उसके बाद जो है विपक्ष के जितने घटले घोटाले सब उजागर करके सबको अंदर डाल दो, ठीक है। अब भाजपा से ही लोग निकल करके विपक्ष बनाएंगे, क्योंकि कुछ तो मोल्स भाजपा में भी, ऐसा तो है नहीं कि वो मतलब वॉशिंग मशीन में तो भाजपा भी जाएगी। तो ये सारी चीजें अब मोदी कर रहे हैं। तो अभी चल क्या रहा है? अभी चल रहा है मोदी वर्सेस डीप स्टेट, और इसमें सारी दुनिया मोदी के पीछे, इवन डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि हम पहले भी इसको एक बार डिस्कस कर चुके। जो अमेरिका की आज स्थिति है 2025 में, वो हमारी स्थिति थी 2024 में, 14 में, हाँ 14 में। तो 2014 से हम जैसे निकल के आए हैं, अमेरिका भी वैसी गए। अब लोग कहते हैं विश्व गुरु, अरे भैया दुनिया को हमसे अब सिखा रहे हैं कि अपनी मुसीबतों का अंत कैसे करो, तो विश्व गुरु होता क्या है? जो आपको सिखाता है, तो हम वही तो कर रहे हैं, हम दुनिया को सिखा रहे हैं। सारी दुनिया अपनी एक साथ जुडिशियल प्रॉब्लम पे सारी दुनिया जूझ रही है, एजुकेशनल प्रॉब्लम पे दुनिया, ये जितने भी वामपंथी सिस्टम बताए थे पूरी दुनिया एक साथ उसको डील कर रही है। प्रणेता कौन है? मोदी। ऐसे विश्व गुरु बनते हैं हम कि हमने एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, हम लागू करके देखेंगे, और उसके बाद दुनिया इसी एजुकेशन पॉलिसी को करेगी। हम ब्यूरोक्रेसी सुधारेंगे, फिर दुनिया उस तरीकों को फॉलो करेगी। हम जुडिशरी सुधारेंगे, फिर दुनिया उसको फॉलो करेगी। इसलिए विश्व गुरु है। जो हम यहाँ सिस्टम तोड़ रहे हैं, वो हम दुनिया भर में सिस्टम तोड़ रहे हैं। तो मोदी वर्सेस डीप स्टेट है, और दुनिया मोदी के पीछे। अब ग्लोबल साउथ नहीं रहा, अब अमेरिका भी शामिल हो गया, पुतिन भी शामिल हो गया, इवन चाइना भी शामिल हो गया। बचा लो मोदी जी। जो आपके चाइना में नोटो करते हैं ना, तो आपके ससुर जी नोटो कर रहे हैं, नोटो कर रहे हैं। मोदी तो सीक्रेट हो, वो चल रहा है। मैं तो देखने के लिए बेताब हो रहा हूँ कि कब ये लत बस पड़े, तुम्हारा पन्ना भारी हो। अरे हाँ, हमारी भी बहुत ताक बता, ऐसे तो ताक हमारी पूरी है, और ऐसे ही मोदी जी हाथ ही भेजा हमें। बट प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग मंजरी जी, कई लोग बोलते हैं इस चीज के ऊपर कि मोदी जी बीच बीच में से अपना एक रौद्र रूप दिखाते हैं। अभी जैसे इन्होंने कर दिया कि नेशनल हेराल्ड की फाइलें हैं वो खोल दी हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टीज को जब्त करने का एक मुहिम शुरू हो गया। मेहुल चौकसी यहाँ पर आ रहा है, तहलूर राणा ऑलरेडी आ चुका है। बट फिर भी लोग कहते हैं कि मोदी जी उतनी बेदर्दी से काम नहीं कर रहे जैसे योगी जी कर रहे हैं। अब योगी जी मैं हूं और योगी जी ना लेकर आऊं, ऐसा हो नहीं सकता। तभी भगवा भी डाला हुआ है आज कि जैसे योगी जी एक स्ट्रॉन्ग हैंड से काम करते हैं। हमने देखा कि सेंटर की तरफ से वो काम विदेश में नहीं होता, हम देश के बाहर तो स्ट्रेंथ से काम करते हैं। वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं कर रहे? वहां पर चुप्पी क्यों? वहां पर इमरजेंसी क्यों नहीं? अगर आप मणिपुर में लगा सकते हैं आग लगने पर, व्हाई नॉट वेस्ट बंगाल? राजनीति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? धीरज। दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट होती है? टाइमिंग। आपने समय से पहले कोई काम कर दिया, उल्टा आपके सर पे पड़ेगा। सो भाई साहब, अगर आपको मालूम है आप कर सकते हैं। शिवाजी के समय में, मैं फिर वही बोलती हूँ, तुलजा भवानी का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ दिया था, शिवाजी ने पानी का घूंट पिया, सेना मजबूत की, आसपास के इलाके जीतने के बाद आक्रमण करके तुलजा भवानी के मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। अगर वो बिल्कुल सीधे भाग जाते, जैसा कि हिंदू बेवकूफी में चाहते हैं, हर चीज मतलब एक चीज कहनी चाहिए, धीरज तो है नहीं, वो मेढक की तरीके से कूदते रहते हैं। भले ही जो है मगरमच्छ के आगे कूद लें, लेकिन ढंग से नहीं चुप बैठेंगे। अरे बैठो ना तुम चुप। योगी जो काम करते हैं, डंडा चलाते हैं, डंडा भाजते हैं, सबको दिखता है। मोदी भूकंप है, महसूस तो होता, दिखता कुछ नहीं है।
सारी बिल्डिंग गिर जाती है, सब कुछ होता, तबाही पता लगती है। पर भूकंप आया था, ये तबाही से पता लगता। भूकंप आज तक किसी ने देखा है? नहीं, लेकिन भूकंप आता है। हाँ, मोदी वो भूकंप है, धरती हिलाता है, बिल्डिंग गिराता, सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त कर देता है। दिखेगा नहीं मोदी आपको। पूरे विपक्ष में हाहाकार है, हर एक की फाइलें खुली हैं, हर एक जना वाटर टाइट केस की में अदालतों में, वही अदालत जो तुम्हारी बनाई हो, वही सिस्टम जो तुम्हारा चलता, वकील तुम्हारे, अदालत तुम्हारी, नियम तुम्हारा, जज तुम्हारे, फैसला हमारा, फैसला मोदी का। ठीक है, आपको लगता है ये गेम आसान है? करके देख लीजिए, ना पसीने छूट जाए। एक केस में आप जाते हैं अदालत और सर के बाल नीचे आ जाते हैं, पोते जाकर के दादा केस फाइल करता, पोता तक लड़ता, खानदान तबाह हो जाता है। आपको लगता है कि मोदी इतनी आसानी से उन अदालतों से इतने फैसले निकलवा लेंगे? देखिए, ये भी एक डीप स्टेट की चाल थी कि पहले ठीक टाइमिंग देखिए, हमेशा जो है जियोपॉलिटिक्स में पैसा, जमीन मतलब मैप और टाइमिंग, तीन चीजें देखनी चाहिए। पहले आपने क्या किया, एक दो जजेस बैठा ले और उन्होंने प्रेसिडेंट और गवर्नर की उस पावर्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। एक फैसला दिया, ठीक है, दो ने दिया था, पांच की बैठ गई, ठीक, जो सुप्रीम कोर्ट का तरीका है। लेकिन आपने मोदी को इसमें गाली देना चाहिए, मोदी कुछ नहीं करते, मोदी कुछ नहीं। वो व्यक्ति जो अपनी बीवी को नहीं डांट सकता, ठीक, सबसे पहले गाली किसको देता है? मोदी को। अंदर का फ्रस्ट्रेशन निकालना है, ठीक, उसमें कोई उसका लॉजिक नहीं है। मैं मोदी विरोधी हूं, तेरा फ्रस्ट्रेशन बाहर आ रहा भाई, मैं, मुझे पता है, ठीक। अब क्या है कि वो व्यक्ति क्या है, मोदी ने ये नहीं किया, मोदी ने वो नहीं किया। उसी समय मुर्शिदाबाद एक जगह पे दंगा हो गया। कोलकाता में क्यों नहीं हुआ भाई साहब? ममता बनर्जी को डर लग रहा है कि जो शेख हसीना की हालत हुई थी वही मेरी होगी, इसलिए कोलकाता में नहीं हुआ। और कुछ कह लो, अच्छा, हम आपसे, मेरी आपसे बात हो रही थी तो मैंने कहा था ना, ये दंगा जो है टीएमसी के ऊपर उस तरफ मुड़ेगा, टीएमसी के लोग भी मारे जाएंगे, ठीक। ममता ने रिस्पॉन्ड किया, उसके अपनी पार्टी के लोग मारे गए, उनके ऊपर भी हमला हुआ, वो भी लूटे गए। ममता ने रिस्पॉन्ड किया नहीं, क्यों? उसको अपनी जान का भय है। और अगर अब जो है ये चीज ममता को हॉन्ट करने आ रही है, कंट्रोल करेगी तो मारी जाएगी, और मतलब अगर नहीं कंट्रोल करेगी तो धीरे धीरे आग उसके घर तक पहुंच जाएगी, कंट्रोल करेगी तो अगले ही दिन पहुंच जाएगी, ठीक है। तो अब ये आग को ममता बनर्जी के घर तक पहुंचना है, ये उसके कर्मों का फल है। ओके, आज पहुंचेगी कि एक हफ्ते बाद पहुंचेगी, बस डिसीजन इतना होना। अब काहे कूद रहे हो कि वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दो, ये कर दो, फिर तुम्हारी जो है। अभी एक भाई साहब से मैं बात कर रही थी, नहीं बताऊंगी, हथकड़ी लगा कर रिपोर्ट नहीं करना चाहिए बेटा। आरती उतारते हैं, फूल माला पहनाते हैं, नाश्ते का पैकेट, रास्ते का खर्चा, नए कपड़े सब दे के विदा करते हैं। मेरी हथकड़ी नहीं लगाएंगे भाई, दिल दुखेगा तेरा। लाख मार करके सिख और हिंदुओं का कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही बता रहा हूं। करुणापूर्ण हृदय है और गाली मोदी के लिए है, और करुणा इलीगल रोहिंग्या और बांग्लादेशी के लिए है। उसके बाद कहेंगे मोदी राष्ट्रपति शासन लगा दे। अपने जैसा वेल्ला समझा है क्या? ठीक है, मोदी जी, वो आपको देख के मोदी जी मुझे निकलता है, हाँ जी मोदी जी। महीने जी, आई डोंट नो व्हाई, बट मैं एक चीज नोट किया मैंने कि यस, मोदी जी अचानक से अब ऐसा लगता है कि जैसे फुल अटैकिंग मोड पे हैं। उन्हें मालूम है कि कंट्री को अगर आगे लेके जाना है मुझे घातक बनना पड़ेगा, और यही चक्कर है जिसके कारण कई लोग जो यहाँ से भाग गए थे अब एक एक कर वापस आ रहे हैं। ये भी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि 10 साल से जो मेहनत थी अब जाकर रंग ला रही है, जबकि कांग्रेस ने बोलना शुरू कर दिया ये तो हमारे कारण हुआ है। और भाई आपके कारण तो लोग यहाँ से भगाए जाते थे, आपके कारण लोग वापस आते नहीं थे। आते कौन थे? यही जो बॉफर्स की डील करने आए थे वो आते थे यहाँ पर, और आपकी मम्मी जी को पैसे देकर गए थे आप ही के ससुराल में, यानी कि इटली में। तो ये कुछ होता था आपके टाइम पर। अभी हो रहा है कि जो देश के दुश्मन है इनको एक एक कर लाया जा रहा है।
मैं एक पाकिस्तानी चैनल पे गया था, उन्होंने मुझे पूछा कि अगर आप सबको लेके आ रहे हैं, हाफिज सईद को कब लेकर जाएंगे? हमने बोला हम कई लोग ऐसे हैं जिनको हम लेकर नहीं जाते, उनको कहीं पहुंचा कर आते हैं। तो अज्ञात वीर है, काम कर देंगे। हम अपनी धरती को गंदा भी नहीं करना चाहते ऐसे लोगों के साथ, तो उनको वहीं पहुंचाया जाएगा जहां पर उनकी जर्नी शुरू होती है, वो है नर्क में। तो वहीं जाएं और उनका स्वागत है, और हम उनकी जर्नी और आसान कर देंगे। चलिए मंजरी जी, आपके मोदी जी ने जो ये घातक काम किया है, भाई उससे खुशी तो मिल रही है, लेकिन अभी भी सेकुलर हिंदू खुश नहीं है कि मोदी जी ने कुछ किया ही नहीं। कभी होगा भी नहीं, तो उसकी कभी होगा परवाह भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, इसलिए कई लोग बोलते हैं कई बार मुझे कि भाई ये कश्मीरी पंडित हैं, उनके लिए मोदी जी ने कुछ नहीं किया। तो मैंने बोला जाके हिस्ट्री चेक कर लो, कश्मीरी पंडितों ने मुसलमानों का साथ दिया था, भारत का साथ नहीं दिया था। जब उन्होंने उस वक्त साथ नहीं दिया, अभी आपको कौन सा साथ देंगे? तो अगर आप सब कुछ दे भी देंगे तो भी ये सेकुलर हिंदुओं की तरह गालियां निकालने वाली भी मेरी एक कश्मीरी पंडित से बात हो रही थी, उसको फारूक अब्दुल्ला को वोट देना था। इतने सबके बावजूद भी फारूक अब्दुल्ला को वोट दोगे, तो भाई उसी से न्याय कराओ। सही बात है। तो यही रीजंस है जिसके कारण कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए कोई काम नहीं किया जा रहा, बिकॉज मोदी नोस कि हु इज विद अस, अस मींस भारत। नहीं, एक चीज और, सॉरी, काम कश्मीरी पंडितों के लिए पूरा किया जा रहा है, लेकिन जो आतंकवादी ताकतें हैं बार बार सर उठा रही हैं, तो अभी और ठंडा करना होगा और कंट्रोल करना होगा। कश्मीर को और पंडित फ्रेंडली बनाने के लिए पूरा पाकिस्तान हस्तगत करना होगा। जब आपको अपना पड़ोसी में जो देश है, जो दुश्मन है, उसको आत्मसात करना हो तो समय लगता है। ऐसा नहीं है कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं किया जा रहा। एक बैच भेजा गया था और कुछ बहादुर लोग गए भी थे, पर जो उनके साथ दुर्घटनाएं हुई उसके बाद यही समझ में आया कि जब तक पाकिस्तान खत्म नहीं होगा तब तक कश्मीर में आप सुरक्षित नहीं रह सकते। तो उसके बाद उसको रोका गया, पाकिस्तान हैंडल हो रहा है, और आपको मालूम है पाकिस्तान की क्या दुर्गति हो रही है। ठीक है, अब पाकिस्तान को जब एनेक्स कर लेंगे तब कश्मीर में कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे। हम किसी एक भी हिंदू की जान को खतरा नहीं होने देना चाहते, इतना सतर्क ले। यहाँ तक कि ये कहा जाता है इंटरनेशनल सर्कल में, मोदी को चोट पहुंचाना है तो किसी भी हिंदू को पकड़ के चोट पहुंचाओ। हिंदू को हॉस्टेज रख करके मोदी को ब्लैकमेल करते हैं। तो इस चीज को आप समझिए, ये काम हो रहा है लेकिन समय लगेगा। जी बिल्कुल सही कह रही है, समय लगेगा। और मुझे नहीं समझ आती कि ये यहाँ पर चाइना में भी, इजराइल में भी वो इजरायलियों को हॉस्टेज बनाते हैं, इधर चाइनीज को कई बार हॉस्टेज बनाने की कोशिश करी, एक ही काम किया, जिसने हॉस्टेज बनाने की कोशिश करी उसकी कम्युनिटी की किडनी निकाल ली। और कई लोगों ने तो मुझे बोलना शुरू कर दिया है, सुमित कुर्दे वाले, ये हालत हो गई है। जितनी बार इतनी बार मैंने चाइना का एक गुर्दे वाला बताया है कि किस तरह से यहाँ पर गुर्दे निकाले जाते हैं, तो लोगों ने सुमित गुर्दे वाला बोलना शुरू कर दिया। बट दिस इज द रियलिटी, दिस इज द ओनली वे यू कैन टैकल द इश्यूज। दिस इज व्हाट चाइना सेज, दिस इज व्हाट इजराइल सेज, एंड दिस इज व्हाट योगी जी सेज। बट मोदी जी हैं, उनका फॉर्मूला कुछ और है। ही वांट्स कि हर जगह शांति से काम हो जाए, कोर्ट के थ्रू काम हो जाए, यही बिके हुए जजेस के थ्रू काम हो जाए। बट इज इट अ विनिंग फॉर्मूला, इज इट अ डिलेड टैक्टिक्स, इज इट गोइंग टू टेक टू मच ऑफ टाइम? ये वक्त बताएगा। बट अभी तो चीजें चल रही हैं, एटलीस्ट समथिंग इज मूविंग एंड दिस इज द राइट मूव। मंजरी जी, थैंक यू सो मच। और आपके मोदी जी ने जो घातक रूप बनाया है, आई विश कि आप उनको सलाह देती रहेंगी कि वो और घातक हो, ताकि अर्थक्वेक जो है वो दिखना शुरू हो। सिर्फ तबाही नहीं, अर्थक्वेक महसूस भी होना चाहिए। थैंक यू। जय सिया राम। जय सिया राम।